और हम लोगों के साथ ज्योति हैं। नेक्स्ट यस जिनका इंटरव्यू हुआ है, आज ही था ज्योति आपका? यस सर, सेकेंड हाफ में था मेरा। लगभग 4 बजने में जब 5 मिनट मांगे था तब गए, और फिर 4:10 4:15 तक आ गए बाहर। रैपिड हम घड़ी फायर राउंड, पहने हुए थे। रैपिड फायर राउंड हुआ था क्या? यस सर, बहुत मतलब मेरे सब ना तो जॉब से रिलेटेड ना ही सब्जेक्ट से रिलेटेड था। हर बार ये मतलब भागने वाला होता है, कैसे लपेट के जल्दी एक जल्दी मिनट, भागे, वही यही सिचुएशन। बात हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये माइंड मेकअप करके मत जाइए कि मेरे यस सर। सब्जेक्ट और मेरे नौकरी से पूछेगा। हाँ पढ़ लीजिए, उस पर कमांडिंग पोजीशन में हाँ आ हाँ। जाइए। मगर ये माइंड मेकअप करके मत जाइए कि इसी हम्म, से पूछेगा। अगर माइंड मेकअप करके कुछ जाते हैं और उस दिशा में अगर नहीं जाता है तो फिर आपका धैर्य टूट जाएगा। नहीं सर, लेकिन हम सर हैंडल कर लिए सही पता है, से। तुम तो हैंडल कर ही लोगे, तुम पे हमको बहुत बखूबी विश्वास आप है। हैंडल और करोगे, लोगों के मुझे बारे में बता रहे हैं कि माइंड मेकअप करके मत जाइए कि कोई फलाने स्पेसिफिक एरिया से पूछेगा। कमांड करके जाइए। ओपन फ्री माइंड जाना चाहिए कि पूरा पढ़ें, कहीं से भी पूछे तो हम देंगे हाँ, आंसर। दिमाग में ही रहना चाहिए, चलिए पूछिए, जो पूछते हैं तो से देखा जाए। प्रेशर नहीं बनता है। तो अब चलो ज्योति, ठीक है, चलो बताइए। बताओ कैसे कैसे क्या रहा आपका? सर मेरा तो बागमती ग्रुप था। हम जैसे इंटर किए अच्छे से, मतलब प्रणाम वगैरह किए, फिर जैसे ही वो बोले तो बैठे। फिर हम्म, वो सबसे पहला क्वेश्चन मैम हमसे पूछती है, जो चेयरमैन थी सामने में, कि हम्म, आपका एमएससी हो चुका है? हम बोले जी मैम। तो टॉपिक बताइए, हम्म, सब्जेक्ट बताइए, और कहाँ से किए हैं वो बताइए। तो मैंने बता दिया कि हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस बीएयू सबौर से। फिर बोले यूजी कहाँ से किए हैं? तो वो बता दिए कि डॉक्टर आरपी से यू। फिर बोलती है आप अपने रिसर्च का थेसिस का टॉपिक बताइए तो पूरा। बहुत तो हम उसका, अच्छा जगह पे आ गया था। हाँ तो हम वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो मेरा था कैल्शियम नाइट्रेट पे काम था, स्ट्रॉबेरी प्लांट पे। हम्म, तो उनको लगा कहीं स्ट्रॉबेरी से कुछ क्वेश्चन अराइज होगा, बट वो नहीं हुआ। फिर वो पूछने लगी कि आप निकरा में उसके बाद क्या किए? तो हम निकरा में प्रोजेक्ट में काम किए थे केवीके में। तो उससे रिलेटेड पूछने लगे कि उसका फंडिंग कौन करता है, और जब प्रोजेक्ट का फंडिंग कौन करता है, फिर तुम्हारा सैलरी का फंडिंग कौन करता था? तो हम्म, हम बोल दिए कि दोनों ही आईसीआर ही करते थे। तो उसके बाद फिर बोलती है कि ठीक है, अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, डरना नहीं है। हम्म, और इस सेलिब्रेशन का टाइम है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। और फिर वो ऐसे ही चली गई। लोग होने मैं, चाहिए। हाँ तो फिर सर को शिफ्ट कर दिए। तो सर जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर बोले, तो सॉइल टेक्सचर में और स्ट्रक्चर में हम बोले तो बस एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, टेम्पोररी। तो बोलते और अच्छे से बताइए। तो फिर उसमें हम सैंड सिल्ट क्लेट का प्रोपोर्शन बताने लगे, फिर कैसे मतलब वो, फिर स्ट्रक्चर में हम पूरा क्रम्बली प्लेटी कोलमनर ये सब बताने लगे। तो बोले कि ठीक है बताइए सॉइल इरोजन क्या होता है? फिर वो भी बताए। तो उसमें हम एक बोले थे कि फार्म मशीनरी के यूज करने से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। तो बोले फार्म मशीनरी क्या है, क्यों होता है इससे? तो वो बताए। फिर उसके बाद फिर और भी सर उसके बाद ना सीड रेट सब पूछने लगे, वीट का, राइस का, मेज का। फिर मेज का बोले कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितना होगा, सीड रेट तो इतना है बट वो नंबर ऑफ प्लांट क्या होगा, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं मेज में? तो हम बोले सर नहीं, ट्रांसप्लांटिंग तो मेरे अनुभव से तो नहीं करते हैं, पर एग्जैक्ट पता नहीं है सर। तो फिर उसके बाद फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही हमसे भी पूछा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर उसका बैड इम्पैक्ट से कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है तो वो क्यों चल रही है? तो वो हमसे भी पूछा गया। तो हम बता दिए कि कैंसर डिजीज की वजह से चल रही है, और वो हरियाणा से राजस्थान तक चल रही है। फिर वो मैम पे आ गए, दूसरा पैनल मतलब दूसरे पे। तो मैम सीधे आईएफएस मॉडल, आईएफएस क्या है और फार्मिंग सिस्टम क्या है, तो वो दोनों बता दिए। तो फिर बोलती है आईएफएस एक मॉडल बताइए। तो वो भी मॉडल बता दिए। तो बोलती है उसका सेंटर है पटना में, तो उस सेंटर का नाम बताइए। तो हमको सर आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स याद आ रहा था, बट हम नहीं बता पाए। तो बोले सर आईसीआर इंस्टीट्यूट तो है, एग्जैक्ट नहीं पता मैम, सॉरी। तो बोली कोई बात नहीं। फिर बोलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है? तो वो बोल दिए। तो फिर उसमें फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप नहीं यूज करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं। और नेचुरल फार्मिंग का 4 कंपोनेंट था, वो बता दिए कि बीजामृत, जीवामृत और बाष्पन ये सब था। तो ये बता दिए। तो फिर बोलती है बोली कि ठीक है। फिर बोलती है जीएम क्रॉप क्या है? तो जीएम क्रॉप बता दिए। उसके बाद फिर बोलती है कैच क्रॉप क्या है? कैच क्रॉप के बाद बोलती है कैश क्रॉप क्या है? एग्जाम्पल के साथ सब पूछ रही थी। तो हम कैच क्रॉप में लोबिया बोले, ग्रीन ग्राम बोले, और लोबिया तो बोलती है पल्स कोई ऑयल सीड बताइए। तो हम बोले सॉरी मैम, ऑयल सीड का नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं।
फिर उसके बाद दूसरा तीसरे लोग है, तो वो तीसरे लोग पूछते हैं कि आप डिफरेंस बताइए सेल्फ हेल्प ग्रुप का और एफपीओ का, डिफरेंस क्या है दोनों का। तो वो दोनों बता दिए, तो बोलते हैं आप आत्मा से हैं तो आत्मा भी ग्रुप बनता है, वो कैसा ग्रुप होता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसा है। तो वो भी बता दिए कि वुमेन के लिए फूड सिक्योरिटी ग्रुप वो ये, और उसके तो फिर पूछते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक नया कुछ गवर्नमेंट कुछ चला रही है, बताइए वो क्या था। तो हम बोले सर ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट था। हाँ, तो बोले कि ठीक है, तो फिर उसके बारे में कि वो क्यों लाया गया है, उससे क्या होता है। तो हम बोले कि वो ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो तो किस ग्रुप की महिला होती है, हम बोले सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला होती है वो। फिर बोले कि क्या करते हैं, तो बोल दे कि पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का स्प्रे होता है उससे। तो फिर बोलते हैं कि वो जो स्प्रे होता है, तो फिर जो उस महिला को पैसा कौन देगा फिर, वो जो ये करेगी। तो हम बोले सर वो जो जिस फार्मर फील्ड पे वो करेगी, या फिर जहां भी रिसर्च सेंटर पे जहां भी, तो वो इंसान मतलब कि उसको फंड मतलब पैसा देगा पर आवर के हिसाब से। तो बोला कि ठीक है। फिर चले गए वो प्रिसीजन फार्मिंग पे, पहले वाले जो थे वो फिर पूछने लगे कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है बताइए। तो हम बोले कि मतलब प्रिसाइज मैनर में इनपुट को यूज करके फिर जीपीएस जीआईएस सैटेलाइट। तो बोलते हैं क्या फार्मर फील्ड में सैटेलाइट कैसे यूज होगा, फार्मर कैसे प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमको उस समय इक्विपमेंट बताइए, टूल्स बताइए। तो वो हमको उतना नहीं याद आ रहा था, तो हम बस एस्पैड एलसीसी और एसएसएनएम बोले, एसटीसीआर। तो बोले और भी कुछ है, हम बोले सर इससे मतलब नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं सर। तो बोले कि ठीक है। फिर लास्ट में हमको बोलते हैं कि बता दीजिए कि मस्टर्ड का सीड रेट क्या होता है और किस ग्रोइंग टाइम क्या है उसका। तो हम मस्टर्ड का सीड रेट सर 10 किलो बोल दिए, 8 से 10 केजी, पता नहीं सर। उसके बाद फिर सर डीएपी का परसेंटेज पूछ रहा था, एनपीके का, फिर एसएसपी का भी, और फिर एमओपी में भी बोलता है एमओपी में कितना नाइट्रोजन होता है। हम बोले सर नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें सिर्फ पोटास होता है 60%। ऐसे ही एसएसपी में भी बोले थे कितना नाइट्रोजन होता है, जबकि सर उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। जान तो गए। ऐसे हाँ वो ऐसे वो पूछ रहे थे। फिर यही मतलब ये सब हो गया, तो फिर बोलते हैं कि जाइए आपका हो गया। वेरी गुड, ना बहुत मेरी अच्छा है। हॉर्टिकल्चर से पूछे, ना ही मेरे मतलब प्रोजेक्ट दो से, या चार नहीं। क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट हम लोग ला गया। सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, लगभग हर इंटरव्यू में हम लोग सबसे पूछे हैं। कम से कम दो नेचुरल चार फार्मिंग, सवाल आपको ऑर्गेनिक पूछा जा फार्मिंग चुका है। सबसे पूछे हैं। हम्म। तो जिस जहां से हम लोग मेनली रख रहे हैं वही देखो, एग्रीकल्चर से ही पूछेगा ना, बाहर से पूछेगा यस नहीं। यस सर। और हाँ वही सर पूरा वो था मेरे टर्म, एक भी का आंसर हम नहीं दिए, सबका आंसर दिए, बस ये और था और कि और सारा लगभग बेसिक है, कोई भी ज्यादा यस एडवांस सर। नहीं है। इसलिए जो शायद भी उनको लगा होगा कि हम हॉर्टिकल्चर से है तो एग्रोनॉमी का मतलब, फिर यही एसआरआई। होता है, यही होता है। वो अगर वो हाँ जैसे ये बोलेंगे तो वो जानता है कि इसमें तैयारी करके आएंगे तो हम दूसरा कुछ पूछेंगे। हाँ। फिर बार बार डेपोग का सिखा भी रहे पूछे, हैं। डेपोग मेथड से कितना सीड रेट है, फिर उसका भी सीड रेट मतलब सबका पूछ रहे थे। सीड रेट तो और ड्रिलिंग सबसे में कितना कॉमन है, करते हैं और सबसे कॉमन पॉडकास्टिंग है। में कितना। कम से कम बिहार के मान के चलो 7-8 सीड क्रॉप का जो भी है ना सीड रेट करके रखना है। yes sir। तो और ये सब, हाइब्रिड वैरायटी पूछे थे वीट का। हाँ हाइब्रिड तो पूछेगा। हाँ तो HD 2967 हम बोले, और फिर सबौर अर्धजल करके, उससे ज्यादा हमको याद नहीं आ रहा था, तो सॉरी बोलते काफी हैं। है, काफी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया तुम्हारा, बहुत अच्छा गया। तो प्रिसीजन फार्मिंग का भी नहीं सोचे थे बस, लेकिन कुछ कुछ दो एक प्रिसीजन दो इसके फार्मिंग बारे पॉइंट। में तो हम लगभग लोग बहुत बार जितने पूछे हैं। जितने भी उन्होंने जितने भी हम लोग के साथ इंटरव्यू देने आए होंगे 400-500 होंगे, सबसे प्रिसीजन फार्मिंग पूछे हैं। लेकिन बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसीजन ये फार्मिंग। सर वो बस उसमें जो फार्म लेवल पे जो वो पूछ रहे थे ना, तो उसमें एस्पैड एलसीसी एसटीसीआर बस हम इतना ही बता पाए, वैसे तो रिमोट सेंसिंग ये सब का पूरा कंसेप्ट पता था, बट वो वहां तक नहीं जा रहे थे। बट ये सब जो प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, जीपीएस हो गया, ये सब बेसिकली क्या है ना, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के इमर्जिंग टेक्निक्स है, यस उसमें सब ये सब आ जाता है। सर। और आईएफएस मॉडल में बोले कि हमको एक अच्छे से मॉडल समझाओ पूरा, कि कैसे उसमें क्या होता है, पूरा अच्छे से मॉडल बताओ। तो उसमें हम अच्छे से डाइवर्सिफाई किए कि फिश में कैसे करेंगे, फिर ऊपर उसके ऊपर कैसे हम लाइव स्टॉक का डकरी उकरी ये सब करते हैं, फिर उसके पॉन्ड के चारों तरफ हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगाएंगे, तो ऐसे, फिर उसके बगल में क्रॉप का कुछ कल्टीवेशन करेंगे, तो ऐसे हम बताए थे। चलो, हम लोग के साथ जुड़ के इंटरव्यू की तैयारी करके से कुछ फायदा हुआ, कुछ प्रेशर यस सर, वगैरह? हम डेली कुछ मतलब सीखते ही थे कुछ, और उसको हम फिर से करते थे, तो फायदा हुआ था। इसलिए वह सब कुछ तैयारी करें, अच्छा जाएगा। लगभग जितने भी अपने जा रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए जो भी है ना, लगभग
400 के करीब तो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी है। तो सबका लगभग अच्छा जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा उनको हार्ड लेवल पे हम लोग तैयारी करवा हम्म। रहे हैं एग्रीकल्चर का, इतना टफ टफ, और कि वो एकदम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। यस सर। ओके ज्योति, चलो आराम करो। ओके, ठीक है सर। आपका निश्चित प्रणाम। हो जाएगा, पटना आना मिठाई उठाई लेके अपना। ठीक है। सर ठीक है सर। ओके ज्योति। ठीक है सर, प्रणाम सर। नहीं, चलो भाई, आज किसका देना, आज तो सर लोग जुड़े ही नहीं, हम लोग तो ऐसे ही थके हुए हैं, एक आध दो लोगों का कर लेते। राहुल सर तो जुड़े नहीं हैं, ना संतोष सर जुड़े हैं। चलो आज कोई देगा, दीक्षा दोगी? दीक्षा, दीक्षा, कोई है जिसको देना है? एक आध दो आ जाओ। आवाज नहीं आ रहा है, बताइए कौन? शत्रुघ्न सर। शत्रुघ्न कुमार। यस सर। कहाँ पे हैं? चलिए सामने आ जाइए। यस सर। हेलो सर, आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है, मेरे पास वीडियो नहीं आ रहा है आपका। वीडियो, वीडियो ऑन है आपका? वीडियो ऑन कर दिए सर। यस सर, यस सर। चलिए, सुशील कुमार का भी आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है शत्रुघ्न, आपका कहाँ चला गया? आ रहा है वीडियो। मेरा नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम होगा इस कारण से। दूसरा ले लीजिए, उनका फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया है, आपका नहीं आ रहा है। एक वंदना मिनट सर, ओझा। करते हैं सर, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, एक मिनट सर। करो करो, वंदना जल्दी ओझा। करो। चलो एक शत्रुघ्न, मिनट सर। क्या हो गया शत्रुघ्न? इनका फ्रीज है, दूसरा को ले लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन आएगा? वंदना ओझा करके कोई है। नेक्स्ट बताइए। हेलो। हाँ, कौन? हेलो। वंदना। हाँ सर। सर मुझे देना था। नाम कहाँ गए? वीडियो वीडियो ऑन करो सर अपना। वंदना ओझा। आपको सर तो वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है, दिख रहा है। हाँ, यस सर, वीडियो ऑन है। यस सर। ठीक है, दिख रहा है इनका। चलो आ गए। चलिए ठीक है, वंदना जी यस सर। अपना नाम और क्षेत्र बताए बिना परिचय दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में रामायण यूनिवर्सिटी कानपुर से 2021 में कंप्लीट किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से 2023 में कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ।